जो ना उत्तम था ना कुछ था, जिसको जो काम दिया गया था उसके अलावा वो सारे काम कर रहे थे ना उत्तम मिश्रा की पसंद है, भक्तों की अम्माओं की पसंद है। जो बाइकॉट गैंग था उनकी तमाम अम्माओं की जान थे शाहरुख खान। गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है अदानी पे तमाम लोन माफ़ करे जा रही है, लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई भी बैंक ऐसा नहीं जिसने अदानी को लोन ना दिया है। तो जो दुनिया के नंबर 2 पर बने बैठे हैं, ये 5 किलो राशन की लाइन में सबसे पहले नजर आएंगे। ये जमीनी, ये हकीकत में नहीं है, सिर्फ कागजों पे। अदानी को जो टैक्स उठा कर दिए गए, हमारा टैक्स था, पाकिस्तान का टैक्स था। अगर पाकिस्तान का, चलो सब चलते हैं, पाकिस्तान का गिरबान पकड़ कर आते हैं, इनका पासपोर्ट जब्त कर लो मोदी जी, बता रही हूँ अभी भाग जाएंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, एडवोकेट शहंशाह हैं और एमएम रिजवी हैं, आप सब जानते हैं। पठान तो हिट हो गई, बीजेपी को धन्यवाद बोली। धन्यवाद मोदी जी और धन्यवाद बाइकॉट गैंग। नरोत्तम मिश्रा सारे, जो ना उत्तम था ना कुछ था, जिसको जो काम दिया गया था उसके अलावा वो सारे काम कर रहे थे ना उत्तम मिश्रा। एक बार बताइए, किसी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका ये काम होता है कि कौन सी मूवी क्या चल रही है? अरे आपकी जो स्टेट में बहुत सारे मसले हैं, किसानों के मसले हैं, जवानों के मसले हैं, दलितों के मसले हैं, सारे मसले उठाते। आप फिल्म के शॉट देख रहे थे, उसमें बेशरम रंग का रंग ढूंढ रहे थे, और क्या हुआ? अगर आप लोग बाइकॉट गैंग एक्टिव ना होता, ये फिल्म धड़ाशायी होती, कोई इसको देखने ना जाता। सिर्फ जिदबाजी में देखने गए कि आखिर इस फिल्म में है क्या जिसको बाइकॉट करा जा रहा है। लेकिन उनके समर्थकों ने भी, मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ के हिम्मत दिखाई कि नहीं, देखना ही है, 4-4 5-5 देखना। नहीं, मुसलमानों ने क्या मतलब है, इसको तो सब लोगों ने देखा, मुसलमानों ने भी देखा होगा। मुसलमान कितने, 80-20 में 20% है, 20 में 10% तो ऐसे गरीब गुरबा होंगे जो नहीं देखने गए होंगे। हाँ, ये कहिए कि जो गया वो डंके की चोट पर देख कर आया, उसने कहा कि हाँ मैं भी पठान, तू भी पठान, देश का हर मुसलमान पठान। तो शाहरुख को किसको थैंक यू बोलना चाहिए, बाइकॉट गिरोह का या नहीं, शाहरुख खान को तो स्पेशली थैंक्स जो है वो बाइकॉट गैंग को बोलना चाहिए कि देखिए शाहरुख खान ने कोई प्रमोशन नहीं करा, और एक फिल्म जो होती है जब उसको हिट करा जाता है तो वहाँ पर प्रमोशन चलता है। शाहरुख खान ने कोई हिट कराने के लिए कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई कुछ भी नहीं करा, वो सारा कह रहे हैं कि ये जानबूझकर मोदी जी और ये तमाम बीजेपी के साथ शाहरुख खान ने मिल बैठ के प्लान किया कि आप इस तरह का बयान दीजिए और बाद में फिर इस तरह के डांटिएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर इस तरह की बात थी तो लाल सिंह चड्ढा ऐसे क्यों फ्लॉप हो गई? लाल सिंह चड्ढा पे भी तो बाइकआउट हुआ था, लेकिन लाल सिंह चड्ढा पे भी अगर बाइकआउट गैंग को इसी तरह जवाब दिया जाता, तमाम सोशल मीडिया पर भी लाल सिंह चड्ढा इसी तरह लाइमलाइट में रहती, तो लाल सिंह चड्ढा भी शायद सुपर डुपर हिट होती, क्योंकि वो तो एक रियलिस्टिक स्टोरी थी, तो सच्ची स्टोरी थी। पठान में तो शाहरुख खान स्टार हैं। शाहरुख खान तो क्या स्टार है, तो आपको ही पता है। शाहरुख खान तो हम लोगों की पसंद है, हमारी शायद अम्माओं की पसंद है, भक्तों की अम्माओं की पसंद है। जो बाइकॉट गैंग था उनकी तमाम अम्माओं की जान थे शाहरुख खान। सब कह रहे थे हम देखेंगे, अब फिर बाद में इन लोगों ने गुलाटी भी मारी। जो बाइकआउट कर रहे थे वो कह रहे आज हमें पैसे नहीं मिले, वो फिल्में भी देखने गए। तो शाहरुख खान की एक ऐसी फिल्म जिसकी कोई स्टोरी नहीं थी, लेकिन 2.5 घंटे कब खत्म हो जाते पता नहीं चलता, खाली एक लड़ाई है, उसमें एक्शन मूवी है, इसके अलावा उसमें कोई स्टोरी तो अच्छा नहीं था फिल्म। मैंने कहा ना, फिल्म की स्टोरी नहीं थी, फिल्म की स्टोरी नहीं थी, सिर्फ उसमें लड़ाई थी, एक्शन थे और कुछ नहीं था। और हिंदुस्तान की सरजमीन पे उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, उसको स्टोरी को देखकर ऐसा, अरे अशराफ पठान उसमें हीरो है, अंसारी उसमें विलेन है। नहीं, अशराफ मुसलमान को तो खैर आप बार बार टारगेट करते हैं। कोई, अरे मैं कहूँ पठान हीरो और अंसारी क्रिमिनल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अंसारी भी, उसको कोई नाम नहीं था, जिम करके नाम था, ऐसा कुछ में कोई सीन नहीं था। और फिल्म में तो एक नाम क्या है जॉन इब्राहिम का, उसमें क्या नाम है फिल्म में, ईमानदारी से बताइए। शायद जिम ही था मुझे नाम भी नहीं पता उसका। अडानी वाला मामला पता है? अडानी वाला मामला बहुत अच्छे से पता है। क्या लग रहा है, अडानी जी को साजिश हो रही है अमेरिका की? नहीं, अमेरिका की साजिश नहीं हो रही। मैं तो 2-2.5 महीने पहले ही वाली बात बोल रही थी कि जिस तरह गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है अदानी पे तमाम लोन माफ़ करे जा रही है, लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई भी बैंक ऐसा नहीं जिसने अदानी को लोन ना दिया हो। सारे बैंक अगर डूब रहे हैं, और मैंने यही कहा था अगर हमारी गवर्नमेंट जो है अदानी पे सही तरह से खुदाई करे और इनके लोन दिखाए, तो जो दुनिया के नंबर 2 पर बने बैठे हैं, ये 5 किलो राशन की लाइन में सबसे पहले नजर आएंगे। मैंने 2 महीने पहले बोला था जब ये नंबर 2 पर गए थे। तीन पर नहीं, नंबर 2 पर भी गए थे ये। हाँ। नंबर 2 पर भी गए, अब तो नंबर 9 पर चले गए ये। 8 पर है ना, अब कल 9 पे आ जाएंगे, चलिए कल 9 पर होंगे। तो ये जो लॉस हुआ है ये हमारा हुआ है, ये जो पैसा था ये हमारा था। और जिस तरह एक बात देखिए, एक अदानी कंपनी, और किसने इसको बेनकाब करा? एक ऐसा आदमी जो एम्बुलेंस चलाता था, उसने अदानी कंपनी का पोस्टमार्टम कर डाला। नाथन एडरसन, क्या है, 5 लोगों की टीम, इससे ज़्यादा टीम तो आप लेके बैठो शंभू। 5 लोगों की टीम ने अदानी को ना को चने चबवा दिए। 106 पन्ने की उसने पूरी रिपोर्ट तैयार करी, 86 के करीब सवाल तैयार करे, लेकिन अदानी के लाला के समझ में नहीं आ रहा कि जवाब दे तो कहाँ दे और क्या दे जवाब। भारतीय पत्रकार ऐसा नहीं कर सकते थे?
भारतीय पत्रकार ऐसा कर सकते थे, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे चले जाते, कर सकते थे। कई पर केस तो दर्ज हो रखा है अभी अडानी भी है। नहीं, सोशल मीडिया वाले करते तो जेल में चले जाते, स्ट्रीम चैनल वाले अब वो सारे के सारे कॉर्पोरेट घराने हो गए हैं। तो ये भारत का पैसा था जो अदानी को फ्री में उठा कर दिया गया। और कहीं ना कहीं इस साजिश, मतलब इस वाले बेनकाब में जो एक मुझे बू आ रही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें अंबानी का हाथ है, क्योंकि अंबानी लगातार पायदान पे बने रहते थे। अंबानी एक ऐसा साम्राज्य था जो भारत में नियर अबाउट 40 साल से, अंबानी अडानी में खेल चल रहा है। बिल्कुल। एक बात बताइए, आपकी सीट 10 साल से बरकरार है, आप एक कॉर्पोरेट घराने के फेवरेट बने हुए हैं, सरकार के राज दुलारे बने हुए हैं, हिंदुस्तान में मोबाइल के इन्वेंटर आप हैं। आपने बच्चे बच्चे को, हर एक बंदे को, गुरबा को, अमीर को, सबको मोबाइल पकड़ा दिया था धीरूभाई अंबानी ने। और एकदम से एक लाला सेठ आते हैं जो अदानी होते हैं और वो मोदी जी के यार बन जाते हैं। हर कंपनी उनको फ्री में दे दी जाती है, शेल कंपनियां बनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है मुझे बुरा लगेगा और कहीं ना कहीं फिर मैं इस पर काम करूंगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो रिपोर्ट निकली है, आका जो बेनकाब हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं अदानी का, अंबानी का बहुत बड़ा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन करने से नहीं रुक रहा है, अडानी पर भी खबरें चल रही, लोग सोशल मीडिया से खबरें पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे वकील साहब? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आज जो अडानी जी को दूसरे नंबर से 8वें नंबर पे लाया गया, तो नार्थन एंडरसन का जो रिपोर्ट है, तो वो एलिगेशन लगाया, उसने करीबन 88 पॉइंट्स क्वेश्चन किए, तो उसका अडानी जी को जवाब देना चाहिए। मुझे तो लग रहा है अमेरिकन लॉबी है जो इसके पीछे चाहता है कि भारत के बिजनेसमैन आगे ना बढ़े। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी अगर अमेरिकन लॉबी है, कोई भी है, ठीक, दूसरे देश के हैं, अगर हमारे देश के किसी उस पर अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारे देश की सरकार, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, तो जांच करवा रही है कि शेयर कैसे गिरे, इसकी जांच मोदी जी करवा देखिए, जांच मोदी जी करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश की जो जनता है, जो गरीब है, जो ये हम लोग टैक्स पेयर हैं, बड़े बड़े लोग तो सब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि बैंकों से कैसे पैसे लेके घोटाले करके भाग जाते हैं। कल हो सकता है अडानी जी भी गायब हो जाएं। 250 करोड़ रुपए जो है अडानी जी को दिया गया है, और वो सब हमारे 2.5 लाख करोड़ रुपए जो दिया हुआ है, और वो सब हमारे देश की जो जनता है, जो गरीब, जो टैक्स पेयर है, हम लोग कोई टूथपेस्ट खरीदता है, कोई ब्रश खरीदता है, कोई चावल खरीदता है, कोई दाल खरीदता है, जो गरीब मजदूर हैं, जो दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, 300-400 रुपये कमाते हैं, वो टैक्स पे करते हैं। उनके टैक्स पे उसके पैसे को बैंक से उठा करके और अडानी जी को दिया जाता है। और ये जो भी इनकी कंपनी है, ये ज़मीनी, ये हकीकत में नहीं है, सिर्फ कागज़ों पे है। क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं अमेरिकी साजिश है। नहीं, अमेरिका की साजिश अगर है तो यहाँ पे मोदी जी कटहरे में आ जाते। आप ही तो क्या कर रहे थे, अब की बार ट्रम्प सरकार अमेरिका से गलबैयाँ हिंदुस्तानी करता नजर आता है। ट्रम्प नहीं है ना? नहीं है तो अमेरिका ही ना। उस वक्त ट्रम्प थे, इस वक्त बाइडन है। अमेरिका से तो भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे। जब भारत में कोरोना में भारत की जनता मर रही थी तो इन्होंने तमाम की तमाम दवाएं उठा के अमेरिका को भेजी थी। तो अमेरिका से तो इनके ताल्लुकात खराब नहीं। अगर अमेरिका ने इन पर ऐसा एलिगेशन लगाया है, पाकिस्तान में आलू सब्जी नहीं मिल रही है, नहीं तो हमें क्या मालूम, मतलब है कि पाकिस्तान में आलू मिले कि सब्जी मिले। हमारे भारत में क्या मिल रहा है, जो एक 80 रुपए का तेल था सीधा सीधा 200 रुपए चला गया। मतलब हमें वही है कि अपनी हंडिया में कुछ नहीं है, जली भुनी है, लेकिन पड़ोस की हंडिया में जाकर देखेंगे, अच्छा आलू है, बिरयानी है, अच्छा कुछ भी नहीं है, खाली हंडिया। क्यों? हमें अपना देखना है ना। भारत की जनता मर रही ना। ये भारत का, पाकिस्तान का टैक्स था क्या? ये अदानी को जो टैक्स उठा कर दिए गए, हमारा टैक्स था, पाकिस्तान का टैक्स था। अगर पाकिस्तान का, चलो सब चलते हैं, पाकिस्तान का गिरबान पकड़ कर आते हैं, लेकिन ये टैक्स हमारा था, ये बैंक्स हमारे थे, LIC हमारी, तमाम जो लेके गया। ये अडानी ने जो फ्रॉड करा, ये हमारा फ्रॉड करा है। ये मोदी जी को जहेज में नहीं मिला था, क्योंकि मोदी जी ने तो शादी नहीं करी, शादी करी तो पता ही नहीं, और बताई तो उस वक्त दहेज भी नहीं लेकर आए ना। अडानी की बीवी दान दहेज में लेकर आई थी। ये तमाम पैसा हमारा। दहेज के पक्ष में नहीं, पक्ष में नहीं। ये जिस तरह ही अगर मैं पक्ष में हूं तो मैं तो कहने, इनके बाप का पैसा नहीं था, ये भारत की जनता का पैसा था जो हमने दिया था। हमारे टैक्स से हम कभी रोड टैक्स दे रहे हैं, कभी हम एंटरटेनमेंट टैक्स दे रहे हैं, कभी हम कोई टैक्स दे रहे हैं, कभी हम GST दे रहे हैं। तो यही टैक्स तो है जो बैंकों में जमा होता है, और मोदी जी तमाम का तमाम टैक्स उठा के अदानी जी को दे देते हैं। अभी किसान का 1,000 का 10,000 का मसला हो, वो ये क्लियर नहीं करेंगे, वो सुसाइड करके मरेगा। किसान आज भी खुदकुशी कर करके मर रहा है। आज तमाम बच्चे एजुकेशन के लिए परेशान है। एजुकेशन अगर 10 रुपये फीस थी तो 100 रुपये फीस कर डाली है मोदी जी ने। तो इसी सारे जो आसाइश हैं ये इन्होंने कंपनियों क्यों दिए? और ये ठीक कहा अभी एडवोकेट शहनशाह साहब ने, इनका पासपोर्ट जब्त कर लो मोदी जी, बता रही हूँ अभी भाग जाएंगे। निर्मला मोदी वाला हाल होगा। डेमोक्रेसी इसी से मजबूत होती है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल, देश से सवाल नहीं होता है।
जब से ये सरकार ये लगातार देश को आगे करती है, राष्ट्रवाद को आगे करती है, तिरंगा को आगे करती है, जबकि सच्चाई ये है कि ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। आप लोग की क्या राय है? मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के हर नागरिक जिस दिन एमएम रिजवी की तरह सवाल पूछना शुरू कर देंगे, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, भारत की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।